सबकी नजर सुन्नी के ऊपर। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता। जंगल सुभान अल्लाह। याद हो तो पढ़ लो। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागत रहियो चोरों की रखवाले। अमीर कर रहे थे मुफ्ती साहब। एक बंदा खड़ा हुआ बीच में से, बोले हजरत जरा दोबारा तर्जुमा। मैंने कहा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बोले हजरत जान से ज्यादा करीब है, टेक्निकल जुमला नौजवानों। बोले फिर जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बात समझ में आ रही है? सीखो सुन्नियों, सीखो। यूट्यूब पे हर मौलवी को अपना मत समझना, याद रखना यूट्यूब पे ईमान के चोटे भी बैठे हैं, मिर्जा जैसे नालायक भी बैठे हैं जो हमारे नई नस्ल को बर्बाद करने लगा है। मुफ्ती साहब, नई नस्ल को मिर्जा ने तबाह करके रख दिया। अभी हम देहरादून में तकरीर कर रहे थे उत्तराखंड में, तो कई मुरीद उसके वहां भी मिल गए और हमारी नई नस्लों को बर्बाद करके रखा है। इसलिए सुन्नियों जागो। यूट्यूब पे अगर तकरीरें सुननी है तो अपने सुन्नी सही उल अकीदा आलिम की सुनिए आप, मक्कारों की मत सुनिए। देखिए बीच मजमे में खड़ा हुआ टोक दिया, बोले हजरत जरा बताइए नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तो बात तो ठीक है ना भाई, सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा साधा होता है। अच्छा जितने बने हैं सब सुन्नी से, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं जा रहे हैं आप, जितने बने हैं सब सुन्नी से। नहीं आई समझ में बात? अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी, कादियानी, मिर्जाई, जितने देखिए सब सुन्नी से कट के। अच्छा सबकी नजर हमारे ऊपर ही क्यों है भाई? सबकी नजर अगर समझ ले तो सबकी नजर सुन्नी के ऊपर। पता चला कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। सुभान अल्लाह। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है, बेशक। और ये चोर जो बैठे हैं जिसकी हिफाजत आला हजरत ने अपने कलम उठा के 100 साल पहले, 1 सदी पहले लिख दिया। आज से 100 साल पहले लिखा था सुन्नियों। आला हजरत ने बड़े प्यार में मुस्कुरा के लिखा था, सोना जंगल। सुभान अल्लाह। याद हो तो पढ़ लो। सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागत रहियो चोरों के रखवाले हैं। सुभान अल्लाह। अभी बताएंगे। हमसे कहने लगा मौलाना जरा बताओ हजरत नबी जान से ज्यादा करीब है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? हमने कहा चश्मा 3 नंबर का बनवाओ। कितने नंबर का? मोटा नजर आता है तुम्हें, सुन्नियों को तो नजर आते, तुम्हें नजर नहीं आते। मैंने कहा चच्चा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। कितनी? मतलब चचा 62 साल में सारे जिंदगी के तजुर्बे पूरे हो जाते हैं। एक तजुर्बा और बता दो, तुम्हारे जिस्म में जान है कि नहीं है? अगर हम अभी इनसे पूछने लगे ना, अभी इन बच्चों से पूछने लगे कि बेटा जरा अरकान इस्लाम बता दो, तवज्जो है? अगर हम अभी पूछने लगे ना बताओ अरकान इस्लाम, तो बगले झांकेंगे, एक के याद नहीं होगा। मगर जलसों में आके अफरा तफरी। मुफ्ती साहब मैंने एक जगह पूछा ऐसी तकरीर करते करते, मैंने बताओ यार अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, लंबे लंबे बाल है, फटी पैंट है, चुकंदर है, फटीचर है। खड़े होने के बाद कहने लगा हजरत मेरी याद है, मुझे बताओ। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी यार अरकान इस्लाम। हाँ, नई नस्ल का हाल बड़ा अजीब है। जलसों में आएंगे तो बैठेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे नहीं। यहाँ बेटा जलसों में आया करे तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। अरकान इस्लाम है 5। कितने? सब बोले कितने?
माँ बहनें भी याद करने। अरकान इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। ये बातें याद करने की। आगे चल। मैंने कहा चचा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मैंने कहा सारे तजुर्बे मुकम्मल हो जाते हैं, जरा दादा चचा ये बताओ कि जिस्म में जान है? अच्छा छोड़िए, आप बताइए बंगाल वाला, कोई 50 वाला है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, 45, सब उम्र के बैठे हैं ना? आपके जिस्म में है? है ना? पक्का है ना? घबरा क्यों रहे हो? जब बड़े वाले मौलाना आएंगे तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी। बड़े वाले मौलाना का नाम तो जानते हो, हजरत अल्लामा मलकुल मौत। जब आते हैं तो अच्छे अच्छों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जितना काला कर्म किया है, जितना उल्टे सीधे काम किए हैं, गरीबों को सताया है, जमीनें हड़पी हैं, परेशान किया है, शराबों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, अय्याशियों के अड्डों पर अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है, सब सारे काले कर्म पूरी लिस्ट बनाकर सामने आ जाएगी। पूरी लिस्ट देख ले जो पूरी जिंदगी में तूने किया है। अच्छा मैंने सवाल किया था सबके जिस्म में जान है? पक्का है ना? ईमानदारी से बताना कि इतनी इतनी उम्र हो गई, आज तक अपने जान को देखा आपने? काली है, पीली है, नीली है, गोरी है कैसी? भाई जान तो है ना? मैंने कहा दादा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 62 के पार। मतलब अब ये बता दो इस 62 साल की उम्र में तुम्हारे जिस्म में है? बोले अगर ना होती तो चलता फिरता कैसे? अच्छा बूढ़े आदमी तो गुस्सा भी जल्दी आता है। हमने कहा है? बोले हाँ मौलाना जिस्म में जान है। मैंने कहा ये और बताओ कि 62 साल की उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है कि नहीं देखा? तवज्जो है आप लोगों की? मैंने कहा आज तक अपनी जान को देखा? मुफ्ती साहब तो सर पटक के कह रहे मौलाना। मैंने कहा अपनी जान देखा आज तक नहीं? मैंने कहा अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। सुभान तभी तो मेरे इमाम ने कदम उठाया, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा माशाअल्लाह, इस बाबू ने हमारे लिए इनाम दिया, अल्लाह खुश रखे और इस बच्चे को अल्लाह शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। अल्लाह अब गौर करें आप, हमारे सुन्नी बच्चे और कमेटी वाले भी गौर करें। देखें हमसे सवाल किया, और नौजवानों सुन्नी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, जो नौजवान बच्चे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सुन्नी आलिमों के करीब में बैठो और बात सीख के जाओ, इल्म हासिल करके जाओ, जवाब दो। बच्चे ने सवाल किया, देहरादून में मिर्जा का सुनने वाला था, पड़ोसी मुल्क का मिर्जा। और करें आप, कहने लगा हजरत नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मुफ्ती साहब कैसे देखिए पढ़ाया जा रहा? बोले नबी के वालिदैन ने नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बात करने लगा भाई? मेरे आका ने तो ये फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे आका ने ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब देखें आप नौजवानों, तो वो नौजवान हमसे क्या कह रहा मालूम आपको? कहने लगा मौलाना जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया 40 साल के बाद, अब्बू भी दुनिया में मौजूद नहीं, अम्मी भी दुनिया में मौजूद नहीं, दोनों का इंतकाल हो गया। मैंने कहा सीधी सादी बात कर, तेरा टारगेट क्या है, तेरा निशाना क्या है? तो कहने लगा मौलाना जब नबी के अब्बू भी नहीं थे, नबी की अम्मी भी नहीं थी, तो फिर कलमा नहीं पड़ा। तवज्जो है? क्या कहने लगा?
बोले नबी का कलमा तो पढ़ा नहीं। तो मतलब और बताओ आगे बेटा। हम भी ऐसे बड़े बड़े उलमा बैठे थे, हमने कहा बताओ और आगे। बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो वो तो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले गए, माआज अल्लाह। बोले सब लोग माआज अल्लाह। किसको कह रहा है कुफ्र की हालत में? जरा सब लोग बोलें और याद करें किसे कह रहा है? नबी के अब्बू और नबी की अम्मी को, दोनों को। देखिए मैंने कहा नादान सुन, बंगाल वाले लिखो दिल की तख्ती पर, ये देहरादून में जब जवाब किया मैंने कहा नादान इतना बड़ा मजमा है, इसमें किसी का बेटा हाफिज बन जाए। आज हाफिज भी बने हैं ना, आज हाफिज भी बने हैं ना यार। जिसके बेटा, तवज्जो, आप लोग सब गौर करें। मैंने कहा जिसका बेटा हाफिज बन जाए, क्या बन जाए? ऊंचा बोलेंगे सब, क्या बन जाए? अल्लाह की तरफ से इनाम ये है कि कल कयामत में जन्नती ताज सर पे रखा जाएगा। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटा हाफिज कुरान है, वालिदैन जन्नती है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। सकता जो बेटे हाफिज बने उनके वालिदैन इधर बैठे हो। सुने, बेटा हाफिज कुरान है, ताज किसके सर पे? ताज वालिदैन के सर पे। अच्छा बेटा हाफिज, क्रेडिट, तवज्जो है, बेटा हाफिज फायदा बेटे को तो जो होना ही है, मगर फायदा बाप के सर पे ताज, ऐसा ताज होगा जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह। बेटा हाफिज बन जाए, वालिदैन जन्नती, ताज सर पे बांधा जाएगा, इसलिए कि कुरान को सीने में बसाया है, कुरान को सीने में बसाया है। देखे 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 जुमला देने लगा। मैंने कहा नादान, जब कुरान को सीने में बसाने वाले हाफिज के वालिदैन जन्नती हैं, तो फिर ये बता जिस तवज्जो है देखे गौर करें इधर, हाफिज कुरान सीने में कुरान को बसाए, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा बसाने वाला हाफिज, वालिदैन जन्नती। तो जरा नादान फिर ये बता कि जिसका बेटा बसाया नहीं बल्कि जिसका बेटा कुरान को लाया है, उसके वालिदैन कितने बड़े जन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। बात समझ में आई? सबके नहीं आई? बोलो 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 आई? हाफिज कुरान, कुरान का हाफिज, वालिदैन जन्नती। मैंने कहा खाली बसाने वाला है, लाने वाला कौन है? अरे बोल दो, लाने वाला कौन? मोहम्मद अरबी। कुरान को लाने वाले कौन? नहीं दिल जरा ऊंचा बोले, कौन? मोहम्मद अरबी। जब कुरान को सीने में बसाने वाले के वालिदैन जन्नती है, तो फिर जरा नादान ये बता कि कुरान को लाने वाले के वालिदैन का क्या मकाम होगा? मुफ्ती साहब जैसे ये दलील दी ना, सर पटक के रोने लगा, कहने लगा हजरत मैं तो बहकावे में आ गया था, हजरत मैंने मिर्जा की बातें सुन ली थी। मैंने कहा बेटे बैठ, अभी दूसरी दलील और देने लगा। दूसरी दलील और सुने। बंगाल में बहुत मछली होती है, बंगाल मछली के नाम से मशहूर है, मछली बहुत खाते हैं।